आइए आज रेलवे एनटीपीसी स्पेशल में पाइप और टंकी अर्थात पाइप एंड सिस्टर्न इस पर आधारित सवालों को करें और इस पे वही सवालों को उठाएं जो पिछले सालों में एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और आप देखकर आश्चर्य हो जाएंगे कि ये सवाल कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सवाल कब आए थे, किस एग्जाम में आए थे, किस साल आए थे, किस शिफ्ट में आए थे, इसका भी मैंने वर्णन करके दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, ठीक है। एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। अकेला छिद्र 1 टैंक को 9 मिनट में, देखिए यहां पे आता है 9 मिनट में खाली करता है, और छिद्र नंबर 2 जो है टैंक को 6 मिनट में खाली करता है। तो मतलब है कि टैंक में 2 छेद हैं, एक छेद को खोल देते हैं तो टैंक को 9 मिनट में खाली करता है। दूसरा छिद्र को खोल देते हैं, पहला वाले को बंद कर देते हैं तो टैंक 6 मिनट में खाली हो जाता है। यदि जल रिसाव नियत दर पर हो तो दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली होगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए देखिए पहले जो है यहां पर एक चीज है, 2 राशि दी गई है, 9 मिनट और 6 मिनट, और बोला जा रहा है कि दोनों साथ साथ अगर खाली करते तो ध्यान देंगे 2 राशि है, 9 मिनट 6 मिनट, और दोनों साथ साथ खाली करते तो कितने देर में होता है। तो यहां छोटा सा एक कंसेप्ट या ट्रिक का यूज करते हैं जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ऊपर गुना नीचे जोड़। क्या बोला मैंने? ऊपर गुना नीचे जोड़। तो मतलब है कि 2 जो हमारे पास संख्या है, ये देखो 9 मिनट है और ये 6 मिनट है, इन संख्याओं का ऊपर गुना करेंगे, नीचे जोड़ करेंगे, हमारे को सवाल का आंसर मिल जाएगा। अर्थात 9 गुना 6 9 + 6, तो 9 को 6 और इसे किया तो सीधी सी बात है, अगर हम काटते हैं तो क्या होता है, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, तो मतलब 18/5 हो गया। 18/5 हो गया तो इसका पूर्णांक निकालते हैं तो 3 पूर्णांक 3/5, ये आपका मिनट होगा, जो ए आंसर है। तो हम इस चीज को, और देखिए ये एनटीपीसी 2017 में आया हुआ था, 17 जनवरी शिफ्ट 1 में था। कहने का मतलब है कि बड़ा सिंपल है, और ऑलमोस्ट आज जो हम 15 सवाल को करेंगे उसमें 60 to 70% सवाल ऐसे ही सवाल आए हैं, और भी आप इसको देख के आश्चर्य हो जाएंगे कि इतने ही हल्के सवाल पूछे जाते थे। चलिए आगे बढ़ने के पहले कुछ चीजों को और भी हम बताना चाहते हैं। डीडी एकेडमी की तरफ से बैंक से लेके एसएससी सीजीएल, बैंक से लेके एसएससी सीजीएल, रेलवे जैसे अभी एनटीपीसी के भी कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम के स्टडी मटेरियल्स जो है दैट इज 100% फ्री है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक ऐप में दिया गया है। इसको थोड़ी सी और बताते हैं। ये जैसे आरआरबी एनटीपीसी की हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सारे चीज वहां पे दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, एनटीपीसी में देखिए गणित है, एनटीपीसी में आपके सामान्य जागरूकता है, आपका तर्क शक्ति है, आपका गणित और तर्क शक्ति है। ये तीनों का देखिए, जैसे गणित जो है, गणित के ऊपर तो हम ये दे ही रहे हैं, सामान्य जागरूकता की वही है। गणित का जो है, गणित का थ्योरेटिकल यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य जागरूकता ये हुआ, तर्क शक्ति हुआ, फिर गणित मॉक टेस्ट, क्लिक हियर। फिर गणित मॉक टेस्ट जो है, मतलब जितने भी एनटीपीसी में गणित पूछे गए हैं उसे मॉक टेस्ट के रूप में दिया गया है। उसी तरह आज तक एनटीपीसी में जितने भी जनरल अवेयरनेस पे सवाल पूछे गए हैं उसको मॉक टेस्ट के रूप में दिया गया है, जो बाजारों में आप पैसों से खरीदते हैं, यहाँ 100% फ्री है।
तो आपकी तैयारी में ये 100% फ्री एंटायर कोर्स है, जो कहीं नहीं है। और इसके लिए इस ऐप का लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप के लिंक को आपको खाली क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है, और ये कहते हैं कि 100% फ्री है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है, देखिए ऑलमोस्ट अभी देखेंगे सारे सवाल जो है एक ही तरह के हैं। एक कंटेनर में 2 छिद्र हैं। प्रथम छिद्र जो है वो 15 मिनट में, तथा दूसरा 15 मिनट, ये 15 मिनट में, और दूसरा छिद्र कंटेनर को 10 मिनट में, देखिए 2 ही राशि आ रही है, खाली कर देता है। ठीक है, यदि कंटेनर से जल का रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्र, यहां पे देखिए यह दोनों छिद्रों को एक साथ खोलने पर कंटेनर कितने मिनट में खाली हो जाएगा। दोनों का अलग अलग हिसाब दिया हुआ है, एक का 15 मिनट है, दूसरे का 10 मिनट है, और बोल रहा है कि जब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना होगा। तो वही होगा, इसमें वही कंसेप्ट लगता है क्या, ऊपर गुना नीचे जोड़। सिंपली हम 15 और 10 को गुना करते हैं ऊपर, यहां जैसे हमने 15 और 10 को गुना किया, और यहां पे 15 और 10 को जोड़ दिया। ठीक है ना, तो क्या है, वो 15 को 10 गुना करेंगे 150 होगा, 15 को 10 से जोड़ेंगे 25 होगा, और क्या होगा, 25 से अगर आप काटते हैं 25 छक्के 150 होता है। तो इसका मतलब क्या है, बराबर आपका 6 मिनट जो है ये आंसर हो गया, ये आपका ए आंसर हो गया। इतना सहज सरल। और आप जो देखिए क्या होता है, हम इतना सहज शायद आपको हजम नहीं होगा। आप बोलेंगे क्या सर, इतना आसान थोड़े आता है, लेकिन हकीकत है, आपके सामने है। ये भी 2017 में शिफ्ट 3 में है। अभी 15 सवाल करेंगे, ऑलमोस्ट सबका यही हाल है। लेकिन दूसरे चैनल्स में आपको क्या किया जाता है, उलूल जुलूल सवाल दिखाए जाते हैं। आपका एनटीपीसी आप जितना सोचते हैं उतना भारी नहीं है। इसके लिए एनटीपीसी में अगर तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी पर जो सवाल पूछे गए सबसे पहले उनकी तैयारी कीजिए। वो अगर खत्म हो जाते हैं तब फिर वो कुछ उल्टे सीधे सवालों को भी करने जाएंगे। मैं नहीं बोलता कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे पहले है जो पूछा जा रहा है, जो पूछा जाता रहा है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। देखिए 30 मिनट में भरा जा सकता है, और टैंक में एक रिसाव है, एक छेद है, जो टैंक को 90 मिनट में खाली करता है। तो देखो, एक टैंक को भरता है मतलब प्लस है, दूसरा है टैंक को माइनस करता है। ठीक है ना, पानी निकल जाता है। अतः टैंक कितने देर में भरा जाएगा। देखिए यहां पर जो कंसेप्ट है, अभी तक क्या था, 2 छेद था, दोनों प्लस प्लस था। अभी तक हमने सीखा था 2 छेद है, दोनों से एक बार में एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में निकलेगा। यहां क्या है, बोलता है एक में भरा जा सकता है मतलब प्लस है, पानी जा रहा है टैंक के अंदर में। दूसरे में बोला जा रहा है पानी निकल रहा है, 90 मिनट में खाली होता है। तो ऐसे में क्या है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा जिंगल है, याद रखिए। क्या बोलेंगे, ऊपर गुना नीचे घटाव। नीचे हमारा क्या था, पहले वहां जोड़ था, यहां क्या कि जब एक भर रहा है दूसरा खाली हो रहा है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो है ऊपर गुना नीचे घटाओ, ज्यादा से कम। मतलब जो संख्या बड़ा होगा उससे छोटे संख्या को घटाएंगे। तो हमारे पास क्या है, देखो 30 और 90 दो संख्या है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऊपर क्या गुना होगा, 30 और 90 का गुना होगा, नीचे घटाव होगा, लेकिन घटाव 30 से 90 घटेंगे नहीं, 90 से 30 घटेंगे, ज्यादा से कम घटेगा। क्लियर हो गया, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 30 गुने 90, 90 माइनस 30। अब हमने कर दिया, तो देखो सीधी सी बात है, शून्ना शून्ना कर दिए, काट दिया, 3 से काटा 3 दूनी 6,
ठीक है ना। और 2 से अगर 90 को काटते हैं तो 45 होता है, 45 दूनी 90 होता है। तो इस तरह 45 मिनट इसके आंसर आ गए। ठीक है, तो बहुत ही आसान रहा, कुछ भी नहीं है इस तरह के सवालों को। तो देखिए हल्का से इस कंसेप्ट को लगा देते हैं, कुछ दम नहीं है इस तरह के सवालों में, और आप मतलब है कि आधे मिनट तो छोड़िए, 10 सेकंड में करके निकल जाते हैं। तो आशा करते हैं इस सवाल को समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं। बोलता है एक टैंक में 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा ये जो है गणित थोड़ा सा अंतर है। 5 घंटे तथा 10 घंटे तो 2 प्लस है, 5 घंटे और ये 2 टंकी में 2 नल लगे हैं, एक 5 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में भरता है। जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली करता है, और एक नल जो है वो माइनस है, वो टंकी को खाली कर रहा है। तो देखिए इसमें बोलता है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। तो बड़ा सिंपल है, हमें देखो जोड़ना घटाना अब आ गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। फिर ये जोड़ की जो राशि आएगी इसके साथ इसको माइनस करेंगे। आप समझ गए। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों राशियों को जोड़ते हैं, मतलब ये 5 घंटा और 10 घंटा जो 2 अलग अलग नल लगे हुए हैं, ये एक साथ जब चलेंगे तो कितना देर में भरेंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो और एक माइनस आएगा। तो हमें प्लस और माइनस का गेम पता ही है कैसे किया जाता है। तो पहले दोनों प्लस का गिर करते हैं। तो दोनों प्लस का क्या होगा, ऊपर गुना नीचे जोड़। किसमें है, 5 और 10 में है। तो 5 गुने 10 और 5 प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 10/3 हो गया। देखो यहां पर एक मुझे भिन्न संख्या मिला है, ये हमें याद रखना है। हमें यहां पर पहले की तरह एक संपूर्ण संख्या नहीं मिला है, बल्कि एक भिन्न संख्या मिला हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। ये तो देखो हमने जोड़ लिया 10/3। अब हमें ये प्लस तो मिल गया, हमने ये प्लस को पा लिया है। अब हमें जो एक माइनस भी है जो 20 घंटे में खाली करता है, तो हमें 10/3 जो मिल गया वो दोनों को जोड़ने के बाद और एक दूसरी संख्या 20 मिल गई। हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है, ऊपर गुणा नीचे घटाओ ज्यादा से कम। लेकिन चूंकि यहां पर देखो 3 है, 10/3 है, ऐसे हालत में एक चीज को आप और भी जान लें। हमारे पास जो ये 20 मिनट दिया हुआ है, ये जो 20 मिनट हमें दिया हुआ है, इस 20 के साथ जो है हम गुना जो है 3 कर लेते हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज है। ये 3 कौन सी है, ये बटे वाला 3 जो है यहां पे हम गुना कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, ये 20×3 = 60, ठीक है। तो देखो हमारे पास अब 2 संख्या मिल गया, एक 10 मिला और एक जो है 20 मिनट की जगह पे हम उसको क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। 20×60 क्यों, चूंकि ये 10/3 था, इस 3 को हमने दूसरे संख्या से गुना कर दिया। पहले संख्या के बटे को दूसरा जो 20 घंटा था उसके साथ हमने गुना कर दिया, ठीक है। तो मामला कैसे रहा, मामला ऐसा रहा, देखो पहला संख्या 10 है, दूसरा संख्या 60 है, और एक क्या, ये 3 को फिर लिखा। ये भी एक ध्यान देना होगा, इस 3 को लिख के ब्रैकेट में घटाओ जो है ज्यादा से कम लिखा, 60 - 10। तो देखो ऊपर गुना नीचे घटाओ तो था ही था, चूंकि 3 हमारा 10/3 था, 10 नहीं था,
तो उसके लिए दो कांड करने पड़े। पहला, इस 3 से दूसरे संख्या को गुना किया, और दूसरा जब लिखा, ऊपर गुना नीचे घटाओ, और साथ साथ में 3 को भी लिखा, 3 गुने 60 माइनस 10। तो बराबर क्या हुआ, 10 गुने 60। यहां पर आपके 3 गुने 60 से 10 गया 50। अब यार सुन्ना से सुन्ना काट दो, 3 से जो है 60 को काटोगे तो 20 होगा, और 20 को जब 5 से काटोगे आप तो 5 चौके 20 होगा। तो इस तरह आपका जो है 4 घंटा जो है वो आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो इस तरह इसका जो उत्तर हुआ 4 घंटा हुआ। तो देखिए, आप समझ गए होंगे, जब 3 संख्या होता है, 2 जोड़ है, 1 घटाव है, पहले दोनों को जोड़ा, इसके लिए हमने यूज किया ऊपर गुना नीचे जोड़। अब जोड़ने के बाद यहां भिन्न भी आ गया, ऐसा नहीं कि हर बार भिन्न आया, लेकिन इस बार भिन्न आ गया। भिन्न अगर आया जाता है तो क्या क्या आता है, भिन्न में जो नीचे की राशि है 10/3 की 3 को, उसको दूसरे राशि से गुना कर दिया, तो 20 घंटे की जगह पे अब 60 घंटा हो गया। अब हम लेते हैं 10 घंटा 60 घंटा, ऊपर गुना माने 10 गुने 60, नीचे घटाओ 60 माइनस 10, और चूंकि 3 हमने जो लिया हुआ था उसको 10, उसको वैसे ही वैसे लिख देते हैं। तो 10 गुने 60, 3 गुने 50 काटा तो 4 घंटा हो गया। आशा करता हूं कि ये सवाल काफी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं, थोड़ा सा लेंदी है, और किसी भी आप दूसरे तरीके से करने जाएंगे तो उससे भी कहीं ज्यादा लेंदी होगा। और ये 2016 में आया था, 28 मार्च को शिफ्ट 1 में आया हुआ था। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, एक बर्तन को जूस से पूरी तरह भरने में 12.5 मिनट लगते हैं। एक बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीता है, जिससे बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। मतलब क्या, देखो इसमें प्लस और माइनस है, भरता है मतलब प्लस है, खाली होता है माइनस है। तो हमारे इसमें कंसेप्ट पता ही है, जब एक प्लस है एक माइनस है, दोनों एक साथ है तो क्या होगा, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, मतलब 12.5 और 25, दो संख्या है हमारे पास। देखो इस सवाल में दो ही संख्या दिया है, ये 12.5 दिया है और ये 25 है, तो ये दो ही संख्या तो कारोबार है। 12.5 गुने 25, अब 25 माइनस 12.5। अब भैया 25 से 12.5 घटाओगे तो 12.5 होगा। अब देखो ऊपर भी 12.5 है, नीचे भी 12.5 है, काट दिया आपने तो बराबर 25 मिनट आंसर हो गया। तो मतलब यही इसका उत्तर हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है। देखिए ये 10 मिनट में भरता है। 5 पाइप हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 20% है। देख भैया बड़ा सिंपल है, 5 पाइप है, 20% की संख्या। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम तो लिख रहे तो समझाने के लिए, लिखने विखने की जरूरत ही नहीं होती। एक पाइप की क्षमता का 20% है, 5 पाइप की क्षमता क्या 100% होगी। अब देखो पी एक टैंक है, पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है। अगर ये 20% कर 5 करके 100% इसकी क्षमता होती है, तो मतलब ये 10 मिनट में भरेगा। अच्छा, अगर हम कल्पना करते हैं, ठीक है ना, कल्पना अगर करते हैं ये 20 की जगह अगर 10% दिया होता, अगर 10% करके दिया होता, मैं बात की बात करता हूं, 5 पाइप होते तो क्या होता, ये 50% होता क्षमता, तो 50% जो है वो भरता, तो मतलब 10 मिनट में 50% भरता, तो ये 20 मिनट होता है। आप समझ गए, अगर क्षमता 10% होता कितना लगता, 20 मिनट लगता। अगर क्षमता 40% होता, पकड़ लेते हैं, तो 40 गुने 5 मतलब पांचों पाइप से क्या क्षमता हो जाता, 200% हो जाता। 200% का मतलब क्या है,
100% अगर 10 मिनट है, 200% बराबर क्या होता? 5 मिनट लगता। तो आप समझ गए इस तरह के सवाल में कैसे हल करना है। तो भैया 20% क्षमता है, 5 पाइप है तो 20 25 100, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा। बस यही है इसमें। आशा करता हूं ये आपको संपूर्ण तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक फ्लास्क में, देखो मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये वही सवाल है जो एनटीपीसी में 2016 में पूछे गए हैं। अब आस्ते आस्ते बोर्ड भी होने लगे, बोले क्या सर एक ही सवाल? हाँ, मैंने तो ऐसे ही उठाया, 15-20 सवाल है जो आपने एक तरह से रख दिया। आप खुद ही देख लो। एक फ्लास्क में 2 छिद्र है। पहला छिद्र फ्लास्क को 9 मिनट में खाली करता है। देखो एक संख्या 9 मिनट मिल गया मुझे, ये 9 मिनट में खाली करता है। और दूसरा है जो 16 मिनट में खाली करता है। देखो दोनों खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं मतलब माइनस है, 2 माइनस है। 2 माइनस है तो क्या होगा भैया? ऊपर गुना नीचे जोड़, ठीक है ना? ऊपर गुना नीचे जोड़, 9 और 16, 9 प्लस 16, 144/25। अब अगर इसको हम करते हैं तो क्या होगा? 5 पूर्णांक 25 25 125। 144 से 125 घटाएंगे तो 19 बचेगा। तो 5 पूर्णांक 19/25 जो है ये इसका उत्तर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक ट्यूब में 2 छिद्र है, अकेला छिद्र को 29 मिनट में खाली करता है। ये 29 मिनट में खाली करता है और ये खाली करता है। दूसरा छिद्र जो है वो ट्यूब को 6 मिनट में खाली करता है, या 6 मिनट में जो है खाली करता है। यदि अब है कि देखो 2 है, 2 ही एक ही काम कर रहा है, मतलब ऊपर गुना नीचे जोड़, ठीक है ना? यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा मिलकर, जो बार बार कहता हूं मैं, दोनों छिद्रों के द्वारा मिलकर ट्यूब कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो सिंपल वही है, ऊपर गुना नीचे जोड़। संख्या क्या है? 29 और 6 है। 29 गुना 6, 29 प्लस 6, तो दिस इज 174 डिवाइडेड बाई 35। अब 35 से आप दे दो, 35 से देते हो तो 4 बार जाता है। 35 दूनी 70, 35 चौके 140। 140 हुआ है, 174 से अगर 140 घटाए तो 34 बचेगा। तो 4 पूर्णांक 34/35 यही जो है इसका उत्तर होगा। 4 पूर्णांक 34/35 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं। एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र अकेला 21 मिनट में खाली करता है, दूसरा 7 मिनट में खाली करता है। तो देखो यार दोनों जो है खाली कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। एक 21 मिनट है, दूसरा 7 मिनट में है, और दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगी? दोनों की एक साथ की बात हो रही है, तो वही होगा ऊपर गुना नीचे जोड़। अब बोर होने लगेंगे, एक ही चीज है, ठीक है ना? तो 21 गुने 7, अब देखो 7 से अगर हम काटते हैं, 7 चौके 28 हो गया, है ना? 21/4 हुआ, तो 5 बार जाएगा। 5 पूर्णांक 1/4 जो है ये इसका उत्तर होगा। तो बहुत ही सिंपल रहा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर यहां बोलता है एक टैंक में 2 छिद्र हैं। देखो ये भी 2016 में शिफ्ट 2 में आया है। एक 9 मिनट में खाली करता है, एक संख्या 9 है। दूसरा जो है 8 मिनट में खाली करता है, दोनों ही खाली कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। तो दोनों छिद्र द्वारा टैंक कितनी देर में खाली होगी? वही है, ऊपर गुना नीचे जोड़। हमारे पास राशि क्या है? 9 और 8 है, तो 9 गुने 8, 9 प्लस 8, तो 72/17। तो 17 चौके 68 हुआ, तो 4 पूर्णांक हो गया 68 हुआ। 72 से 68 घटाया 4, 4 पूर्णांक 4/17, यही इसका उत्तर हुआ। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, यदि एक रिसाव एक टैंक को 60 मिनट में खाली करता है। देखो एक भर रहा है, प्लस है,
और एक खाली कर रहा है 60 मिनट में, माइनस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, सिंपल है, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। तो 20 गुने 60 तो ऊपर हो गया, नीचे ज्यादा क्या है, 60 है, 60 माइनस 20। तो इसमें क्या होगा, 20 गुने 60 बटे 40। अब देखो 20 से 40 काटा दो, दो से अगर हम 60 को काटते हैं तो 30 होता है, 3 दूनी 6। तो इस तरह 30 मिनट की उत्तर आ जाती है, बस हो गया। कहीं भी आपको किसी तरह की ट्रबल नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है जल से बड़े ग्लास में दो छेद हैं, थक जाओगे दोस्त। ये भी 19 जनवरी 2017 शिफ्ट 1 में है। जल से भरे गिलास में दो छेद हैं, पहले छिद्र को अकेले खोलने पर गिलास 9 मिनट में, तो एक संख्या में 9 मिनट आ गई, ठीक है ना। तथा सिर्फ दूसरे छिद्र को खोलने पर 3 मिनट में, दूसरी संख्या 3 मिनट है, और दोनों को एक साथ खोलेंगे तो दोनों प्लस हो गए ना, 9 और 3। यदि ग्लास को जल का नियमित रूप से रिसाव हो रहा है दोनों छिद्रों को खोलने पर, तो वही है, दोनों प्लस है, ऊपर गुना नीचे जोड़। तो हमारे पास दो संख्या 9 और 3 है, ऊपर गुना 9 और गुने 3, नीचे 9 प्लस 3, तो फिर 27 बटे 12 हो गया। काट देते हैं, अगर काटते हैं तो क्या होता है, 3 चौके 12 होता है, ठीक है ना। ये 3 9 27 होता है, 9 बटे 4 हो गया। फिर 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 3 9 27, ये यहां पे 2.1/4 होगा। नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी, 4 दूनी 8, 2.3/12, आई एम सॉरी, 4 दूनी 8, नहीं 3/12 होगा, 4 दूनी 8, वो 3 चौके 12, 3 9 27, 4 दूनी 8, 2.1/4 होगा, ठीक है, 2.1/4 होगा। वही है 2.1/4 मिनट। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि हमने 12 से यहां पे डायरेक्ट किया हुआ था, इसके लिए 12 दूनी 24 करके हमने किया हुआ था, 12 दूनी 24, 24 से 3 बचा है, तो ये एक्चुअली सही है। यहां पर हमने 12 से किया इसलिए ये है। यहां पे जो गड़बड़ हो गया है देखने में, उसका कारण है ये, हमने एक्चुअली क्या है कि हमने काटा नहीं है, यहां पर हमने सीधा सीधा 12 से किया, इसलिए 12 दूनी 24, 3 बचा, 24.3/12, और यहां पर जो है 3/12 जो है, यहां पे इसको हमने 3 से काटा है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, इस तरह ये 2.1/4 हुआ है। ओके देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है एक पानी की टंकी में दो छेद हैं, पहले छेद से टंकी 8 मिनट में और दूसरे छेद से टंकी 12 मिनट में खाली होता है। फिर बोलता है अगर यदि जल का रिसाव इन छिद्रों से एक समान दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को खोलने पर, अगर एक साथ दोनों छेद को खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने दिन में खाली हो जाएगा। वही जोड़ वाली बात है, तो ऊपर गुना नीचे जोड़, तो दो संख्या 8 और 12, 8 गुने 12, 8 प्लस 12, तो 96/20, तो 20 चौके 80 हो गया, 80 हो गया, तो 96 मतलब 16/20 हुआ। अब 4 से काटते हैं तो 4 चौके 16, और 20 को काटते हैं तो 4 पचे 20, तो बराबर क्या होता है, 4.4/5 हुआ। यही इसका उत्तर हो गया। तो चलिए 20 का आंसर हो गया।
कुछ भी नहीं था सवाल में। अगले सवाल को आते हैं। ये भी देखिए 22/4/2016 के शिफ्ट 2 में है। एक जग में 2 छेद हैं। पहला छेद देखिए, मतलब एक स्टीरियो टाइप सवाल चल रहा है। ऐसा नहीं एक दो सवाल अलग हो जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी स्टीरियो टाइप सवाल है। एक 15 मिनट में खाली होता है, दूसरा 20 मिनट में खाली करता है, दोनों ही खाली करता है। तो क्या होगा भैया, ऊपर गुना नीचे जोड़ हुआ। दो संख्या है 15 और 20 का गुना, 15 और 20 का जोड़, 300/35। 35 अठे जो है क्या होगा, 280 होगा, क्योंकि 35 दूनी 17 होता है, 70 चौके 28 होता है, 280 बच गया 20/35। अब 5 से अगर काटते हैं तो देखो 5 चौके 20 हुआ, और 5 से 35 को काटते हैं तो 5 सत्ते 35, तो 8.4/7 हुआ। यही इसका उत्तर हो गया, मतलब इसका डी आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक होंडा मोटर एक सिंटेक्स को 4 घंटे में भर सकता है। देखो इस सवाल में एक होंडा मोटर है, एक सिंटेक्स को 4 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव था जिससे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए। तो देखो यहां पे जो सवाल में जो एक बोला हुआ है, एक छेद के कारण वक्त ज्यादा लगा है। अब एक बात हमें बताएं खाली इस चीज को, 5 से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। और अगर मैं बोलूं कि 5 से हमने कुछ घटाया था, ध्यान देंगे 5 से 2 घटाते हैं तो 3 मिलता है। और अगर मैं ऐसे बोलता हूं 5 से मैंने कुछ घटाया था जिससे उत्तर मुझे 3 मिला था, तो मतलब है 5 से मैंने कुछ घटाया, तो वो कैसे जानेंगे, तो फिर हम करेंगे क्या, 5 से जो हमने 3 घटाया था, 3 घटा देंगे, जवाब को अगर घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाता है। मतलब बोलता है देखो 4 घंटे में एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता था, टैंक में रिसाव था जिसके टैंक को भरने में 6 घंटे लगे। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 4 था और कुछ घटाया गया, 4 था कुछ घटाया गया, ठीक है ना, कुछ घटाया गया, तो मान लेते हैं x घटाया गया जिससे मुझे 6 घंटा लगा। तो कहने का मतलब है अगर मैं 4 में से 6 घटा दूं तो मुझे x का मान निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि यहां पर जो है हमें यह घटाने की प्रक्रिया जो है, जो हम समय और काम पानी और टंकी में करते हैं, वो एक दूसरे तरीके से करते हैं। घटाने के वक्त में क्या बोलते हैं, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। मेरे पास 2 फिगर है 4 और 6, तो 4 और 6 का गुना, 6 मैंने 4 को घटाया तो 4 गुने 6/3, और 2 से जैसे हमने 4 को काटा, 2 दूनी 4, 6 को 2 से गुना किया, 12 घंटा। तो इसका मतलब है 12 घंटा। तो मतलब टैंक में जो रिसाव था वो रिसाव से टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता था। मोटर जो है टैंक को 4 घंटे में भरता था, रिसाव जो है 12 घंटे में खाली करता था। और दोनों को जब एक साथ कर दिया, मोटर भी चल गया, इधर पानी भी निकल रहा है, तो टैंक को भरने में 6 घंटा लगे। आशा करता हूं चीजों को आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हमने देखा, देखिए अभी 15 सवाल किए, आपने देखा कि 12 सवाल तो एक ही थे, या ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, ये या ऊपर गुना नीचे जोड़, इसी पे आधारित था। तो देखिए आपको मैं इस चीज को बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप जो तैयारी कर रहे हैं पहले उन सवालों को करें जो सवाल पूछे गए थे, और ये विविधता से भरा हुआ सवाल है। इसके लिए और भी काफी जरूरी है, अगर आपके पास ये सवाल नहीं है, इस पे पूरा प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट के रूप में, तो मैंने जो अभी आपके ऐप के बारे में बोला है 100% फ्री है, उसका जरूर इस्तेमाल करें। आप कमेंट्स करके आप मुझे अवश्य बताएंगे
कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब इजाजत दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।